नमस्कार, बहुत स्वागत। देव की भूमि से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम उत्तराखंड जिला नैनीताल पहुँची हुई है, जहाँ लगातार पहाड़ों पर उन ऊंचाइयों पर हम पहुँच रहे हैं जहाँ हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं। उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर ये जानकारी ले रहे हैं जहाँ हमारे सरकार की बनी हुई योजनाएं पहुंच रही हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना हर घर तक सम्मानीय तौर पर पहुंचाई जाती है, दी जाती है और सीधे आपके खाते में पहुंचती है। एक ऐसा सम्मान पीएम के द्वारा जो आपको मिलता है, जिससे आप अपने खर्चे हैं जो उसका कहीं ना कहीं इन 2000 के जरिए कम कर सकते हैं। और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कई योजनाएं हैं, उन पर भी लगातार पहाड़ों की नगरी में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए चौपाल में चलते हैं और आज हमारे जितने भी यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे कि इन पहाड़ों तक 2000 रुपए की राशि जो है आपके खाते में, आपके जेब में पहुंच रही है या नहीं। तो चलिए चलते हैं और आप भी हमारी चर्चा में शामिल होइए। बहुत स्वागत। नैनीताल के गजार गांव से हम चौपाल चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और ये तालियां, ये स्वागत किसान भाइयों ने अपने आप के लिए किया है। आज हम इन किसान भाइयों के बीच पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा हमारे किसानों को मिल रहा है या नहीं। इन पहाड़ों में रहने वाले किसानों को कितना फायदा मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है हमारी महिलाओं से करेंगे, क्योंकि घर की बागडोर जो है हमारी महिलाएं संभालती हैं। जी, क्या नाम है आपका? ममता बिष्ट। ममता जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप लोगों के लिए बनाई हुई है कि आपके खाते में वो राशि पहुंचे जिससे आप अपना खर्चा उठा सके। जी, मिलती हैं। और सबसे पहले मैं राधिका दी आपका धन्यवाद करती हूँ और डीडी किसान जो चैनल है इनका धन्यवाद करती हूँ। वहाँ से यहाँ के इतने पहाड़ों में हमारी समस्याएं देखी कि हम कैसे खेतों में काम करते हैं और कैसे अपनी फसलों को उगाते हैं। और मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे लिए यहाँ नई नई योजनाएं हम तक पहुँच रही हैं। आगे तक जो सरकार थी हमको कोई उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो किसानों तक पहुंच रही हैं और महिलाओं तक पहुंच रही हैं। अभी तक हमने कोई बैंक देखा नहीं था महिलाओं ने, वो खेतों तक ही सीमित थी। अब हर किसी महिला का बैंक में खाता है। वो अपना जो बचत है, भले ही वो किसान और खेतों में काम करके है या दूध बेच के है, वो पैसा अपना हमारा पूरा अकाउंट में आता है और हर एक महिला का अकाउंट है। और मोदी जी से आगे ये आशा करते हैं हम सभी पहाड़ की महिलाएँ, गाँव की महिलाएँ, हमारे भाई लोग यही आशा करते हैं कि जिसकी राशि थोड़ी बढ़ाई जाए। और एक अपनी बात और रखूंगी सब महिलाओं भाइयों की तरफ से कि जो एक ही पिताजी के जैसे 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं उनको नहीं मिल पाती है, सिर्फ पिताजी को मिल पाती है, लेकिन बेटे अलग अलग हैं। तो अपना परिवार तो बेटे भी चलाते हैं। तो मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि उन बेटों को भी ये लाभ मिल सके। ममता जी की लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी जानकारी रखती है हमारी पहाड़ों की महिलाएं, जिनको घर चलाना आता है, पहाड़ों पर खेती बाड़ी करना आता है। लेकिन जानकारी पूरी है कि आज पहाड़ों पर रहने वाली हर महिला का खाता जो है वो बैंक अकाउंट में है। और बैंक में अगर खाता है तो समझिए हमारी महिलाओं को जानकारी है उनके पास कितना अमाउंट है, सरकार से कितना मिल रहा है, सीधा उनके अकाउंट में रहता है। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम खिमली देवी है, मैं गजार में रहती हूँ। हाँ। और यही चलाते हैं हम भी वहाँ। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। बैंक से अकाउंट से पहले नहीं थे हम। आपका खाता खुला हुआ है? हाँ, खाता खुला है। ये कब खुलवाया आपने खाता? खाता हमने अब जब मोदी से मिला वो उससे आगे खुला है खाता। तो अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपको घर को मिलता है? हाँ, मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता है। तो क्या कहेंगे, मोदी जी की योजना का फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। ठीक है, चलिए बैठिए।
आगे महिलाओं से पूछूं, फिर हम पुरुषों से भी जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री बिष्ट है। सावित्री जी, अकाउंट खुला हुआ है या नहीं? हाँ, खुला है। तो ये तो 2000 रुपए की राशि आपको मिलती है, किसको मिलती है घर में? हस्बैंड को, हस्बैंड के उसमें खाते में आता है। तो क्या करते हैं आप उनसे? ऐसे कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाता, उससे थोड़ा बीज के लिए और पेड़ों की दवा हवा, ऐसे थोड़ा बस इतना ही हो पाता है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी। मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा इस राशि को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि हम उससे और फ़ायदा उठा सकें। चलिए, बहुत धन्यवाद। मोदी जी की योजना से हमारी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, खुश भी हैं, लेकिन उम्मीद करती हैं कि इस राशि को और बढ़ा दिया जाए तो खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, कम हो जाए। जी, क्या नाम है आपका? खड़े होइए। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम गजार का निवासी हूँ, एक बागवान भी हूँ। मैं सबसे पहले आपका दूरदर्शन चैनल का और अपने कृषि विज्ञान केंद्र का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस ऊंचाई पर 7000 फीट की ऊंचाई पर आप यहाँ पहुँचे, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे भारत सरकार का और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे देश के किसान को, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी था, किसान को एक सम्मान की निधि जो दी 2000 रुपये, वो बहुत एक अच्छा काम किया। और जब पहले कोई भी योजना बनती थी तो सरकार के द्वारा तो हम तक नहीं पहुंच पाती थी। आज इतना अच्छा हुआ है, जो जनधन या जो भी योजनाएं बनी हैं, हमारा बैंक का अकाउंट खुलने के कारण हमारे खाते में सीधे पैसा आ जाता है, हमें फ़ोन में मैसेज भी मिल जाता है। और लेकिन इतना ज़रूर है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। वैश्विक रूप से अगर देखें तो काफ़ी पूरी दुनिया त्रस्त है, इसलिए हम इन विकट पहाड़ों में रहते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस राशि को कम से कम 5000 रुपये एक उसमें रखना चाहिए। 5000 रुपये की किस्त करें ताकि हम जो भी अपनी चीज़ें लें मार्केट से, उस हिसाब से हम भी उसमें और अच्छा कर पाएँ। इसके लिए मैं पूरी सरकार को, पूरे अपने देश की आम बागवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो देवेंद्र जी की बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप। देवेंद्र जी ने जैसा कि कहा कि ऊंचाई देखिए, और इन ऊंचाइयों पर जब हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचती है, इन पगडंडियों को पार करके जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो समझिए कि ये जानना बहुत जरूरी था कि किसानों तक ये योजना का जो फायदा है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। जी सर, खड़े होइए। गोपाल सिंह बिष्ट नाम, किसान हूँ सर। और हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि बहुत बढ़िया योजना चला रखी है। इससे हमारे किसानों को दवा, बीज, खाद लेने में बड़ी मदद मिल रही जी। मगर मेरा निवेदन है कि अगर राशि कम है महंगाई के हिसाब से, हमारी सरकार राशि को कुछ बढ़ा दें, किसानों को अच्छा लाभ होगा जी। निधि से हम लोगों को बड़ा अच्छा फायदा हो रहा है। समय समय पर बीज, खाद, दवा वगैरह लाने में बड़ी मदद मिल रही। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपका निवेदन या यूँ कहें आपका आग्रह जो है सरकार तक पहुँचे। सर, क्या करते हैं आप? नमस्कार मैम, मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में। बट नाम क्या आपका? आनंद बिष्ट है मेरा नाम, और साथ में मैं बागवान भी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो है यहाँ पे ऑर्चर्ड डेवलप कर रखा है, जैसे कि आपने नीलकंठ ऑर्चर्ड देखा था, उनको देख के तो हम भी धीरे धीरे जुड़े फार्मिंग के साथ में, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम जुड़े नहीं थे। बट अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि की योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता है, क्योंकि हमारे फादर को मिलता है, उससे क्या है कि जो बीज, खाद वगैरह जो भी चाहिए होती है, बीज में जो भी रिकरिंग खर्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलते रहता है, जिससे क्या है कि फार्मर एक मोटिवेटेड रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बजट के हिसाब से होता है कि भाई इसको कितना बर्डन आता है, क्या आता है। बट हाँ, पहाड़ की अगर सिचुएशन को देखें तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इसको इंक्रीज करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ना करते करते डिमांड सरकार से कर ही ली, चाहे कैसे भी करनी हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह बिष्ट है। मैं एक साधारण सा किसान हूँ इस क्षेत्र में, इसी गांव में। हाँ, ये ग्राम सभा चखुटा थी और इसके 4 भाग हुए। अब गजार ग्राम सभा एक पार्ट है और चखुटा एक पार्ट है। तो उधर तो आप कहाँ से आते हैं? मैं चखुटा ग्राम सभा जी, जी। मूल निवास चखुटा है, लेकिन भागीदारी गजार ग्राम सभा की भी है। तो इसी भागीदारी में सवाल है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका फायदा आपके घर तक पहुंच रहा है या नहीं? जी हाँ, जिस दिन से ये स्कीम 2019 से लगभग ये स्कीम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको शुरू किया और तब से मिल रही है और कंटिन्यूस मिल रही है। बीच में ज़रूर हम सबको
जितने लोगों को ये मिलती है उसका वेरिफिकेशन देना पड़ता है। जो लोग वेरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं उन लोगों को बीच बीच में श्वान केंद्र एक होता है हर तहसील में, वहाँ जाके अपने को अपडेट करना होता है। और यदि किसी व्यक्ति की नहीं लगी है तो वो हमारे जो CSC सेंटर बने हैं वो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सारी प्रक्रिया एक जगह से होती है और अंत में एक ऑफिसर के पास जाती है, उसको वेरीफाई करता है और किसान सम्मान निधि मिल जाती है जी। मैं भी पक्षधर ये हूँ कि ये बढ़ जाए ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश की स्थिति में किन परिस्थितियों में विश्व गुजर रहा है उसके बावजूद भी हमको 15,000 रुपये सरकार हमें दे रही है। और यह खर्च मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि अगर मैं 2 किस्त 3 किस्त के बाद अगर अपना पैसा निकालता हूँ, इतनी मदद कर देता है, पूछिए मत। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत तालियां इनके लिए। बैठिए आप। ये पहले किसान है जो फायदा गिनवा रहे हैं, साथ ही साथ मोदी जी का भला भी सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी बजट में बने तो दे दीजिएगा, नहीं तो इतना बहुत है। और इसे सम्मान निधि से सम्मानीय काम भी हम घर के कर लेते हैं। जी, भोपाल सिंह नाम है। सब बढ़िया चल रहा है सर, मिल रहा है हमको। हाँ। जो राशि प्रधानमंत्री योजना से आ रही है वो हमको पक्की मिल रही है। 11वीं किस्त आपके खाते में आ गई जी। तो क्या कहेंगे, पहले के मुकाबले इस सरकार ने काम किया कि नहीं किया? बहुत बढ़िया काम, बहुत सुंदर काम। हाँ। खुश हैं हम उसका। पहाड़ों में रहते हैं आप, राशन पानी योजनाएं सब पहुंच रही है? सब मिल रही सर। हाँ। राशन पानी योजनाएं सब मिल रही हैं, तो कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। चलिए, इतनी ऊंचाई पर रहने वाले किसान भाई अगर शिकायत नहीं कर रहे हैं तो सोचिए दूर दराज तक हमारी सरकारें पहुंच रही हैं और वो काम कर रही हैं। जी हाँ, मेरा नाम मोहन सिंह बिष्ट है, मैं ग्राम कौल में रहता हूँ। हाँ। और मोदी जी ने अच्छा कर रखा है, किसान सम्मान निधि से बहुत फायदा है। 11वीं किस्त आपके खाते में आई कि नहीं आई? आ गई है, 11 किस्त आ गई जी, आ गई है। और हम निवेदन करते हैं मोदी जी से कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति देखते हुए, पहाड़ की स्थिति देखते हुए थोड़ा इसको बढ़ा के यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत, जैसे मोदी कह रहे ना कि दुगनी आय दुगनी करेंगे, आज दुगनी करेंगे, तो थोड़ी ये भी दुगनी हो जाती, 2 की 4 हो जाती तो और अच्छा होता। नहीं, खेती करते कि नहीं करते? खेती करते हैं तो उसमें आय दुगनी हो रही कि नहीं हो रही है? दुगनी तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही, उसमें भी दुगनी हो रही। तो इसमें भी होनी चाहिए? इसमें भी होनी चाहिए। जब यहाँ दुगनी होगी तब खेती में भी दुगनी होगी। तो हम तो ये कहेंगे कि अच्छा है, सबको लाभ मिल रहा है और किसान निधि की योजना अच्छी है। ठीक है, तो पहाड़ों में रहने वाले हमारे किसान भाई किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों।
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत किसान भाइयों का। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं इसी गजार ग्राम सभा का एक किसान का बेटा हूँ। किसान सम्मान निधि मेरे पिताजी को मिलती है। जी देखा गया, मैंने अपने जीवन के में पहली बार ही ऐसा देखा कि योजना को धरातल तक इस कदर पहुँचते हुए। नहीं तो पहले मैंने ये भी सुना कि 1 रुपया चलता है, 10 पैसा 15 पैसा पहुंचता है। अभी जो पहली बार ही किसान के लिए योजनाएं तो बहुत पहले से बना करती थी और इससे ऊंचे बजट भी खर्च होते थे, मगर पहली बार ही हमने देखा कि वास्तव में यह योजना जो है वास्तव में धरातल तक आ रही है। बैंक में सीधा पैसा मिलता है, कोई बिचौलिया खाता नहीं है, सीधे किसान को पैसा मिलता है। मैं तो आभार प्रकट करूँगा मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आपकी दूरदर्शन टीम का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इतने दुर्गम क्षेत्र में आकर के 7000 फीट की ऊंचाई पर आकर के आपने कवरेज दिया। इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पहाड़ों पर रहते हुए हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं, और अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पहाड़ों तक सरकारी टीमें या यूं कहें टीवी चैनल्स नहीं पहुंचता है। ऐसा नहीं है, घंटों हमने चला है तब जाकर हम इन किसान भाइयों तक पहुंचे हैं। आसान नहीं था, लेकिन योजनाओं का फायदा कितना पहुंच रहा है ये पहुंचाना और बताना जरूरी था। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं भगवान सिंह बिष्ट एक किसान हूँ, और जो प्रधानमंत्री जी ने ये हमारा किसान सम्मान, जो किसानों को सम्मान दिया है, वो जो किसान मेहनत करता है उसकी मेहनत का जो है उसके लिए जो है पहली गवर्नमेंट ऐसी आई है जो किसानों को सम्मान के रूप में जो है सम्मान के रूप में दे रही है, न कि खर्चे के रूप में। तो 2000 रुपये दे रही है। तो वो चाहते हैं कि यार किसान हमारा आगे बढ़े, तो उनको प्रोत्साहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेती में जो है मेहनत करें और फसल जो है अच्छी फसल उगाएं। तो इसलिए जो है उसका सम्मान किया जा रहा है। उस मोदी जी को और इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद मैं आपका भी करूंगी, तालियां बजाइए भाई इनके लिए। सच कहा, सीमांत किसान, और किसान कभी छोटा नहीं होता, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पूरे देश भर का भरण पोषण करता है। तो ये छोटे किसानों को जहाँ कहा गया है कि जिनके पास जमीन बहुत कम है, इसलिए एक छोटा शब्द दे दिया गया है। और ये सम्मान निधि, नाम बड़ा खूबसूरत है, ये सम्मान के तौर पर दिया जाता है ताकि हमारी महिलाओं को सम्मान मिल सके और इस राशि से वो अपने घर का खर्च भी उठा सके। और जी, खड़े होइए आप। नाम क्या आपका? मेरा नाम हीरा बिष्ट है, मैं ग्राम सभा कॉल में रहती हूँ। एक किसान महिला हूँ मैं, और किसान निधि योजना हमारी को मिलती है, हमारे हस्बैंड के खाते में आती है। तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हमको, कि खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, और उससे फ़ायदा भी हो रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। और मोदी जी को यही कहूँगी कि आगे को थोड़ा और बढ़ा दी जाए। तो आपने तो सब कुछ बोल दिया। अब एक और चीज़ बताइए, ये जो अमाउंट मिलता है आपके पतिदेव को, वो लाकर आपको देते कि नहीं देते? क्यों, खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, मेरे को क्यों देंगे? अच्छा, लाने वाले हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि जब खाद बीज मिलती है तो जरूरत नहीं है। नहीं है, मेरे को क्या जरूरत, वो लाएंगे, हम काम करेंगे खेत में। अरे बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए भाई। ऐसी महिलाएं, अगर मैं कहूँगी कि देखिए ये तो सच है, ऐसी धर्म पत्नी सबको मिल जाए जो कहे हमें पैसों की जरूरत नहीं, आप ही ले आइएगा। अब पास में बैठे सभी सुन भी रहे हैं और ये कहेंगे सुनिए उनको, हीरावती को, कितना अच्छा बोलती है वो अपनी घरवाली को जाकर भी सुनाएंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा बिष्ट है। मैं एक पढ़ाई करते हैं? यस, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज करती हूँ। लेकिन जब भी कॉलेज की छुट्टियाँ होती है तो हम घर आते हैं और मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं गांव गजार में, और कॉलेज हल्द्वानी से। ठीक है, तो खेती बाड़ी से क्या सीखती है आप? आपको भी आगे जाकर कुछ ऐसा करना? देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे कि हम भी खेती के क्षेत्र में आगे कोई काम करें। ठीक है, आप ये बताइए, आपके परिवार को, दादा को, पापा को क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा? हाँ, पापा जी को मिलते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं उनके रुपए। तालियां भाई, बच्चों को भी मालूम है कि वो अमाउंट हमारे पिताजी को मिलता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा इन पहाड़ों तक पहुंच रहा है, इन किसान भाइयों तक पहुंच रहा है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं को बैंक से जोड़ दिया, घर से बाहर निकलने के लिए पगडंडी शहरों तक जोड़ दी कि निकलिए घर से बाहर, मोर्चा संभालिए। और ये हक सिर्फ पुरुषों का नहीं है, आपका भी है, आपका अधिकार है, और वो अधिकार हमारी महिलाओं को सम्मान के तौर पर दे दिया। तो लगातार हम महिलाओं से बने हुए हैं, और भी किसान भाई हमारे साथ बने हुए हैं, और ये भी महिलाओं को साथ जोड़कर बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार करते हैं कि ये भी आगे नहीं, हम भी आगे नहीं, चलना सिर्फ साथ है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, महेश गलिया। हाँ, करते क्या आप? ये मैं खेती बागवानी करता हूँ।
किसान सम्मान निधि 2018 दिसंबर से नियमित आ रही है, 11वीं किस्त आ चुकी है। और कभी ऐसा हुआ है कि आपके खाते में नहीं आई हो, कहीं बिचौलिया या कहीं इधर उधर चली गई हो? एकमात्र योजना है जो बिना काट छाट के पहुंचती है। हाँ जी। और इस तरह से योजनाएं तो कई चली हैं, पर इसमें किसी तरह की काट छाट नहीं है और सीधे खाते में आ रही है और टाइम से आ रही है। और समय समय पर किसान को उसकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, बीज, खाद, कृषि सहायक, छोटा मोटा कोई यंत्र, जो भी उसकी आवश्यकता हो, यथा समय पहुंच रही है। वास्तव में किसानों का सम्मान है जो पहली योजना। चलिए, बहुत बहुत मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी जी बैठे हुए हैं। अब अधिकारी जी तो ये इसलिए आए थे कि किसानों के कोई सवाल होंगे उसके जवाब देंगे, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने भी तस्वीर दूसरी देखी होगी, ऐसा आपने सोचा नहीं होगा। धन्यवाद राधिका जी। मैं डॉक्टर विजय दोहरे, प्रभारी अधिकारी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र नैनीताल में। अभी जैसा कि यहाँ किसान सम्मान निधि पे चर्चा हो रही थी और देखा माताएं बहनें और हमारे किसान सभी जो है बहुत ही संतुष्ट नज़र आए इस योजना से, काफ़ी उत्सुक नज़र आए कि हाँ ये पैसा मिल रहा है और उसका सदुपयोग कर रहे हैं जी, बीज और खाद लेने में। तो अभी कुछ लोगों की मांग थी कि इसको बढ़ाया जाए जी जी, ये पर्याप्त नहीं है और उसका सदुपयोग कैसे करें। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो माताएं बहनें हैं, किसान भाई हैं, अगर समूह में अगर मिलकर के अगर इस पैसे को इकट्ठा कर लेते, जैसे 20 लोग अगर मिल जाते हैं, साल में अगर 6,000 रुपये मिल रहा है, तो इस पे इकट्ठा पैसा अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक एफपीओ के माध्यम से या छोटे छोटे समूह मिलकर के करेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको तकनीकी जानकारी दी जा सकती है। जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऑर्नामेंटल कैंडल का बड़ा अच्छा व्यवसाय चल रहा है, यहाँ का टूरिस्ट आता है। तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए भी अगर उसमें इकट्ठा कर लिया एक समूह ने और 1 लाख रुपए का अगर मोमबत्ती का व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से उसको 2 महीने में उसको कम से कम 2 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से शोभाकार मोमबत्ती का एक मेरा सुझाव है कि एक ग्रुप जो है अगर करता है 20 लोगों का, 30 लोगों का, अगर 1 लाख रुपए मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से उसको 2 महीने 3 महीने में डबल कर सकते हैं। तो इससे जो है प्रोत्साहन राशि जो है और बढ़ जाएगी। और दूसरा सुझाव है कि यहाँ पे पोल्ट्री प्रोडक्शन का कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं जी, तो उसको अगर एक सामूहिक रूप से अगर करेंगे तो उसमें भी हम अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन से। इसके अलावा सब्जियों की संरक्षित खेती वो भी अगर मिलकर के करेंगे, नर्सरी उत्पादन, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में भी ज़रूरत रहती है और दूसरे जो किसान हैं अगर उन्नतशील प्रजाति का बीज ले करके उससे हम नर्सरी तैयार करें और वो पूरा समूह अपना एक जो पहचान भी बन जाएगी कि हाँ ये समूह नर्सरी उत्पादन कर रहा है और उसको अच्छे दाम पे बेच करके उससे भी आप अपनी उस धनराशि को बढ़ा सकते हैं। विजय जी के लिए तालियां भाई, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इनका कहना है कि समय समय पर हम लोग इन लोगों के बीच भी पहुंचते हैं और इनको जानकारी देते हैं और इन्हीं राशि को अगर इकट्ठा कर ले हमारी महिलाएं तो एक समूह बनाकर भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र से ये जानकारी मिलती है। और भी किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं, जी क्या नाम है आपका? धन्यवाद मैडम, मैं गोपाल सिंह बिष्ट, ग्राम गजार से। गोपाल जी खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? खेती बाड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सुना आपने सबको। आपके घर तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती? पहुँचती है। अच्छा, आपको भी मिलती है? जी हाँ मिलती है। आपके घर में किसको? मेरे को ही खुद मिलती है। अच्छा। मेरे अकाउंट पे आती है, खाते पे जी। 11वीं किस्त मिल गई? मिल गई जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई एक आध किस्त आपके पास नहीं पहुँची? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। बराबर मिल रही है? क्या करते क्या इस अमाउंट का? सर मैम इससे हम जो है अपना दवा पानी का खर्चा उठा लेते हैं। जैसे खेती में गोभी जो भी मटर लगाते हैं, आलू, उसमें दवा हवा के लिए हाँ। तो उसमें यूज़ कर लेते हैं उस पैसे को। तो क्या लगता है ये राशि इतनी बहुत है या और बढ़नी चाहिए? अब हो सके तो अगर मोदी जी की बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर हो सके तो थोड़ी बढ़ जाए तो किसानों को कुछ और फायदा हो जाएगा। जी जी। चलिए, मोदी सरकार लगातार किसानों पर ही काम कर रही है, सबसे पहले किसानों के बारे में सोचती है। उनका मानना है कि अगर हमारा देश का जो किसान है वो खुश होगा, चाहे वो दूर दराज किसी भी गांव से हो या फिर कहे इतने ऊंचे पहाड़ों पर हो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवन सिंह बिष्ट है, मैं ग्राम गजार का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं काश्तकारी करता हूँ। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जो ये किसान निधि की योजना चली है, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है कि उस समय में जिस समय हमारे पास पैसे का कोई साधन नहीं होता उस समय हम बीज खाद जो ये पैसे मिलते हैं उससे हम बीज खाद खरीद लेते हैं। तो समय से हम खेती का काम कर सकते हैं, उसमें बीज ला सकते हैं, टाइम से जो हमें खाद वगैरह चाहिए वो ला सकते हैं, उससे हमें बड़ा फायदा
हो रहा है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप इस राशि को थोड़ा और बढ़ा दे। तो ऐसा तो कह तो नहीं सकते कि पूरा देश है, पूरा देश देखना है उनको, फिर भी अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि थोड़ा और पैसा अगर हमको इसमें मदद कर दे मोदी जी, हम उनको और ज़्यादा दिल से और हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि ऐसी योजनाओं को बड़ा धरातल में चलाए। आज तक सरकारें बनी थी, ऐसी योजना कोई हमने देखी नहीं जो मोदी जी के टाइम में चली हैं। हम उनसे मतलब वो धन्यवाद करते हैं उनको कि ऐसी योजनाओं को धरातल तक चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मानना पड़ेगा इन किसान भाई के लिए तालियां भाई। इतने ऊंचे पहाड़ों में कई समस्याओं का समाधान इनके पास नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर यही कह रहे हैं कि मोदी जी अगर इस राशि को बढ़ा दे तो बड़ा सहयोग होगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं जो है लगातार सरकार की वो इन पहाड़ों के क्षेत्रों तक पहुंचती है। लेकिन आज हम बात पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? कमला देवी। अच्छा कमला जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है आपके घर को मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती है, पता नहीं क्यों नहीं मिलती है। मतलब कागज तो लगाए थे हमने। अप्लाई किया आपने? हाँ। कहीं जाकर जानकारी ली आपने? ली हमने, कहे तो देंगे आगे करके, नहीं आई थी। तो फिर अब कितना टाइम हो गया ये जानकारी ली हुए? हो गए हैं 2-4 महीने। फिर आपने नहीं बार बार नहीं कोशिश की? फिर नहीं की। आप कहाँ गए ये जानकारी लेने के लिए? ऐसी सेंटर में। अच्छा हाँ ठीक है। कमला जी आपका नाम है, जान लेते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो अधिकारी जी बैठे हैं। विजय जी, कमला जी को ये राशि नहीं मिलती है और देखिए 11वीं किस्त लोगों के खाते में आ गई, इनको एक भी नहीं मिली है। मैं समझता हूँ जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि उनको नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से उनके कागज़ कंप्लीट नहीं होंगे। जिनके पास जो भी ज़मीन का जो किसान है वहाँ का, अगर उसके पास कागज़ हैं और उसको कंप्लीट करके अगर सबमिट कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको किसान सम्मान निधि मिल रही है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मैं अपने स्तर से भी मैं इनको नंबर दे दूंगा अपना, और यहाँ पे मुख्य कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके और इनको अगर पात्र हैं तो निश्चित रूप से मिलेगी, उसमें हम सहयोग करेंगे। जी ये बहुत अच्छी बात कही है। आप इनके नंबर जरूर लीजिए, बैठिए आप, ताकि कमला जी की समस्याओं का समाधान हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो अधिकारी आए हुए वो कह रहे हैं कि मेरे नंबर लीजिए और जब भी समस्या आए तो हमसे बात कर लीजिए। तो आप देखिए आज हम पहाड़ों पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बात कर रहे हैं। कई योजनाएं हैं, लेकिन इस योजना पर बात करना इसलिए जरूरी था कि ये सीधे आपके अकाउंट में आती है। तो इन पहाड़ों तक बैंक अकाउंट के जरिए आपके खाते तक और आपके घर तक पहुंचती है या नहीं है, या फिर हमारी तरह आपको भी यहाँ पर पैसों को पहुंचने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सभी को अमाउंट मिलता है, सबके खाते में पहुंचती है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आपको बताएंगे कि आज हमारी टीम एक दिन नहीं काफी दिन यही रुकने वाले हैं और लगातार यहाँ से कई कार्यक्रम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। दुधारू पशु का घटता दूध उत्पादन, निरोगी पशु का घटता वजन, भूख प्यास कम होने की वजह हो सकता है पेट में कीड़ों से संक्रमण। देखिए पशुओं में पेट के कीड़ों की समस्या अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बीड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।